हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे पार्सिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, सो कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एफिनिटी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स। इट कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स: टी दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू, एफ दैट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, then not operator bracket sub expression that evaluates to logical not of the inner expression। ठीक है, एंड ऑपरेशन भी हो सकता है सिमिलरली, एंड और ऑपरेशन भी हो सकता है। ओके, एन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होने वाला है इन दोनों केस में। ऑल राइट, गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन, रिटर्न द इवैल्यूएशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इट इज़ गारंटीड दैट द एक्सप्रेशन इज वैलिड एंड फॉलोज द गिवन रूल्स। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके कंस्ट्रेंट्स क्या है कि एक्सप्रेशन की लेंथ 1 से लेकर 2 इंटू 10⁴ तक जाएगी। एक्सप्रेशन ऑफ आई इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, चाहे ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स मीन्स टी एफ एंड कॉमा। ओके ग्रेट। ओके, सो आपको इनपुट में एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, ठीक है, और आपका टास्क है आपको फाइनली बताना है कि ये किस में इवैल्यूएट हो रहा है, ट्रू या फॉल्स में। व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेटर्स आपको गिवन होंगे, यानी कि नॉट ऑपरेटर, जिसका सिंपल टास्क क्या होता है कि अगर आप ट्रू पास करोगे तो फॉल्स बन जाएगा, अगर आप फॉल्स पास करोगे तो ये ट्रू बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का टास्क क्या है कि ये और ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमारे पास होंगी, ठीक है, टी टी एफ जो भी है, कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट इन सारी वैल्यूज़ में से अगर एक भी आपका ट्रू है तो आपका ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या कहता है यार कि अगर एक भी फॉल्स है आपके पास, ठीक है, तो मर्जी चाहे जितने ट्रू हो, आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर को फॉल्स बनाने के लिए एटलीस्ट एक फॉल्स चाहिए, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। और ऑपरेटर को ट्रू बनाने के लिए एटलीस्ट एक ट्रू चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो एटलीस्ट वन ट्रू हियर, एटलीस्ट वन फॉल्स हियर, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, तो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, और मल्टीपल वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करा गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द इंटायर लॉजिक। अब मैंने एक रैंडम एक्सप्रेशन लिया है, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ओके ओके, सो इस एक्सप्रेशन में एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर नहीं लिया तो आई एम जस्ट इंक्लूडिंग वन नॉट ऑपरेटर। ओके, सो नॉट ऑफ, देन इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्लूडिंग द नॉट ऑपरेटर। ओके, नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाए। देखो, जब भी आपके पास इक्वेशन आती है, ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला इंट्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हो, देन आउटसाइड वाले को सॉल्व करते हो। या अगर आपके पास नेस्टेड कुछ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है, देन यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, ठीक है, तो जनरली आप क्या करोगे, आप पहले इस पार्ट को इवैल्यूएट करोगे, देन इसके रिजल्ट को इसके साथ कंबाइन करके इस पार्ट को सॉल्व करोगे, एंड सो ऑन। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, मुझे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, और ब्रैकेट्स में अगर इनर ब्रैकेट्स है मेरे पास, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी सॉल्व होने की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इनर ब्रैकेट तो चलो लेवल अंदर हो गया, जैसे कि अगर इसको मैं लेवल 1 का मान रहा हूँ तो ये लेवल 2 हो गया, ठीक है, 2 इज़ इनसाइड 1, बट देयर कैन बी सिचुएशंस लाइक दिस ऑल्सो, राइट, कि आपका सेम लेवल पे मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, बट दीज आर इंडिपेंडेंट, आप इसे सेम टाइम पे सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व एट द सेम टाइम। बट हमारा मेन लॉजिक क्या है कि हम इनर ब्रैकेट्स को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, देन वील अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को डेप्थ असाइन कर देता हूँ, तो ये एक ओपनिंग ब्रैकेट है 1 दे देते हैं, एक और ओपनिंग ब्रैकेट है 2 दे देते हैं, एक और ओपनिंग ब्रैकेट है 3 दे देते हैं, एक और ओपनिंग ब्रैकेट है 4 दे देते हैं, एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो कौन सा क्लोज हुआ होगा, जो लास्ट ओपन हुआ था, राइट। देन एक और क्लोजिंग है, कौन सा क्लोज हुआ होगा, लास्ट ओपन, 4 क्लोज हो चुका था, नेक्स्ट वॉज 3, ठीक है। देन आपका एक और ओपनिंग आया तो 4 एंड 3 आपके क्लोज हो चुके थे, ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा था 1 2 3 4, ठीक है, देन 4 एंड 3 क्लोज हो चुका है। अब आप 2 पे खड़े हो, एक और ओपनिंग आया तो आप ऑब्वियसली फिर से उसे 3 असाइन करोगे, राइट, तो ये 3 हो गया। देन एक और ओपनिंग, वापस से 4 हो गया, ठीक है, 3 4 फिर से ओपन हो गया। देन एक क्लोजिंग आया तो 4 क्लोज हुआ होगा, एक और क्लोजिंग आया 3 क्लोज हुआ होगा, ठीक है, एक और क्लोजिंग आया तो 2 क्लोज हुआ होगा, एक और क्लोजिंग आया तो 1 क्लोज हुआ होगा, करेक्ट। ये आपके ब्रैकेट्स हो गए। ओके, नाउ इन ब्रैकेट्स के बेसिस पे आपको पता है कि जो सबसे डीपेस्ट लेयर है वो कौन सी है, 4 है, तो मुझे पहले 4 वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई नीड टू सॉल्व दिस पार्ट। अच्छा, अब एक और चीज़, इस ब्रैकेट के अंदर खाली आपके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो आपको ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी।
तो जब भी हम कहेंगे कि एक हम लेवल को सॉल्व करें तो हम उस लेवल वाले ब्रैकेट प्लस उसके जस्ट पीछे जो ऑपरेटर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर एंड ब्रैकेट, दिस इज़ द पार्ट दैट वी नीड टू सॉल्व। अब आप सोचोगे भैया क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि हमेशा इसके ब्रैकेट के पहले एक ऑपरेटर होगा। नहीं, यहाँ पे देखो गिवन हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, इन्होंने ऑपरेटर्स को ऐसे ही दिखाया ही है कि ऑपरेटर के तुरंत बाद आपका कोई ना कोई एक्सप्रेशन है। ठीक है, चाहे एंड हो, चाहे और हो, चाहे नॉट हो। ओके, सो हम पहले डेप्थ नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। डेप्थ नंबर 4 का आउटपुट क्या आएगा, तो और ऑफ फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, एक भी ट्रू है तो और ऑपरेटर आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ये आ जाएगा टी। ठीक है, तो 4 वाले पार्ट को आपने सॉल्व कर दिया। अभी और एक बार देखो तो यहाँ पे एक और डेप्थ 4 है। ठीक है, तो मुझे इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज सेम सेम लेवल को हम एक टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफ ट्रू एंड ट्रू, तो एक भी ट्रू है तो आपका और ऑपरेटर ट्रू ही रिटर्न करेगा, सो दिस विल बी ट्रू। ठीक है, तो अब हमने लेवल 4 सॉल्व कर लिया। चलो इक्वेशन एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ओके, बढ़िया, तो ये हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, अभी लेवल 3 वालों को सॉल्व करते हैं। तो एंड ऑपरेटर से लेकर के इधर तक एक हो गया, एंड ऑपरेटर से लेकर इधर तक एक हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू, एंड इसका क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली तो एक भी फॉल्स नहीं है तो आंसर ट्रू आने वाला है, सो दिस विल बिकम ट्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक भी फॉल्स नहीं तो आंसर ट्रू आने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट, और ऑपरेशन ऑफ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो और ऑफ ट्रू एंड ट्रू आपका ट्रू बनेगा। ठीक है, नाउ डेप्थ 1 के लिए तो बहुत ईजी है, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग, ये आपका नॉट ऑपरेटर, और ये ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या आया, फॉल्स। दिस इज द आंसर दैट यू नीड टू रिटर्न। सो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ हार्ड प्रॉब्लम गाइस। ठीक है, अगर आपने मेरी स्टैक की प्लेलिस्ट देखी है तो यू ऑलरेडी नो कि ये कौन सा पैटर्न है, वैलिड पैरेंथेसिस वाले पैटर्न्स हमने बहुत सारे सॉल्व किए थे, राइट, ब्रैकेट बैलेंसिंग एंड ऑल, ये सेम लॉजिक पे वर्क करता है। देखो टास्क का इंट्यूशन क्या है, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या कॉमन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है इनर ब्रैकेट्स कौन से। तो व्हाट आई वांट टू शो यू गाइज इज, देखो ओपनिंग ब्रैकेट आया, कुछ एक्सप्रेशन हुए, एक और ओपनिंग आया, कुछ एक्सप्रेशन हुए, एक और ओपनिंग आया, क्लोज एक्सप्रेशन, ओपनिंग क्लोज क्लोज क्लोज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ओपनिंग था, ठीक है, एक ओपन हुआ, देन एक और ओपन हुआ, एक और ओपन हुआ। नाउ जैसे क्लोज आया, लास्ट ओपन का क्लोज था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाले को मुझे क्लोज करना था। ठीक है, तो दैट इज वाई स्टैक विल हेल्प मी इन कीपिंग द ट्रैक। स्टैक में हम कैसे रखेंगे, हम पहले इसे रखेंगे, फिर कुछ और, फिर इसे, फिर कुछ और, फिर इसे। ठीक है, देन जब क्लोजिंग मिला तो टॉप वाले को क्लोज करेंगे, यही इंटायर लॉजिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट ओपन आया, ठीक है, फिर जब क्लोजिंग आएगा तो पिछले ओपन, तो ये क्लोज हो गया, करेक्ट। देन एक और क्लोजिंग आए तो लास्ट ओपन कौन सा है, देखो दिस इज डन, लास्ट ओपनिंग ये था। तो दिस इज हाउ यू विल ट्रैक विद द हेल्प ऑफ योर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो जब भी इनर ब्रैकेट्स का लॉजिक है, गो विद स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो मैं यहाँ पे एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द ऑपरेशन। तो देखो आइडिया बड़ा सिंपल है, जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है, तो हम उस क्लोज से उसके ओपन तक जाएंगे और एक पीछे इस ऑपरेटर तक जाएंगे, बिकॉज ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। दिस इज ऑल व्हाट वी वांट टू सॉल्व। इसके अलावा कुछ भी आता है, सिंपल पुश करते रहो। तो जैसे अब मुझे नॉट ऑपरेटर मिला, ब्लाइंड इंसर्शन, ठीक है, अब मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ब्लाइंड इंसर्शन, और मिला ब्लाइंड इंसर्शन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन ओपनिंग ब्रैकेट मिला, इंसर्ट, देन एंड ऑपरेटर मिला, इंसर्ट, देन ओपनिंग ब्रैकेट मिला, इंसर्ट, देन और ऑपरेटर मिला, इंसर्ट, देन एक और ओपनिंग मिला, इंसर्ट, देन एफ एफ टी मिला। बाय द वे आप कॉमा को स्किप कर सकते हो, ठीक है, कॉमा का कोई ज़रूरत नहीं है, एफ एफ टी मिला, बिकॉज हम ब्रैकेट से हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ तक हमें मिल गया। जैसे ही मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, इधर से अब मैं पॉप करना स्टार्ट करूँगा। मैं कहूँगा ओके क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, नाउ आई नीड टू वैलिडेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो इनको स्टोर करने के लिए। सो लेट्स से मैं लिस्ट का यूज़ करता हूँ टेम्पररी इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, देन फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, मैं अपने स्टैक से रिमूव करते जा रहा हूँ। देन एक और फॉल्स मिला, इसको स्टोर किया, देन एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो मैं इसे स्टोर तो नहीं करूँगा बट आई विल पोल दिस, एंड देन मैं यहाँ से ऑपरेटर निकाल लूँगा, बिकॉज आपको मैंने बताया ओपनिंग ब्रैकेट के बाद फर्स्ट ऑपरेटर पर मुझे रुकना है। तो आई विल टेक दिस ऑपरेटर एंड स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट, एंड ऑपरेटर क्या आया, और ऑपरेटर। नाउ यू माइट थिंक कि भैया ये तो एक्सप्रेशन उल्टा हो गया, बट हमारे क्वेश्चन में एंड और जो भी दो सॉल्व होता है वो क्या ऑर्डर पे डिपेंड होता है, नहीं। ब्रैकेट के अंदर इंटायर लॉजिक क्या है, एक भी ट्रू है, एक भी फॉल्स है, सॉरी, तो आपका एंड फॉल्स हो जाएगा, एक भी ट्रू है तो आपका और ट्रू हो जाएगा।
अदरवाइज जो भी उल्टा वाला है। जैसे इस केस में ट्रू फॉल्स फॉल्स ऑपरेटर है और, तो एक भी आपको ट्रू मिला, ट्रू, ठीक है, तो इसका इवैल्यूएशन क्या बना, ट्रू। तो इन सब की जगह मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, खाली एक सिंपल सा ट्रू। क्लियर? तो लेट मी इरेज दिस। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ऑपरेशन। कॉमा को हम स्किप कर सकते हैं, एक और ट्रू मिला, ब्लाइंड इंसर्शन, ठीक है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। तो जैसे आपको क्लोजिंग मिले अगेन यू हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग। तो पॉप करते रहो, ये आगे ट्रू, तो आप अपनी लिस्ट में स्टोर करते रहो, ये आगे एक और ट्रू, ठीक है, बढ़िया। देन ये ओपनिंग आ गया, तो यू नीड टू स्टॉप और इसके जस्ट बाद वाला ऑपरेटर निकाल लो, ठीक है। तो ऑपरेटर आपका एंड बना एंड ये आपकी लिस्ट। अभी एंड और एक भी फॉल्स नहीं मिला आपको, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो you can insert true here, ठीक है। now let me clean this। now again comma can be skipped, and ऑपरेशन blind insertion कर देते हैं, ठीक है। then opening bracket insert t, insert comma skip, then or operator insert, then opening insert, then t and closing तक जाएगा, राइट। तो आई कैन इंसर्ट t एंड क्लोजिंग तक आया, देखो हमारा स्टैक बिल्कुल ब्रिम तक चला गया। बट एनीवे जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, विल स्टार्ट आवर ऑपरेशन। जब तक ओपन ना मिलता रहे पॉप करते रहो, टी पॉप, ठीक है। तो 2 टी आपकी लिस्ट में आ गया, ओके। नेक्स्ट आपको एक ओपनिंग मिला, तो रिमूव दिस, क्लोज योर लिस्ट, एंड देन ऑपरेटर कौन सा मिला, और ऑपरेटर। ना और ऑपरेटर क्या कहता है कि भाई एक भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, तो हमारा एंटायर लॉजिक ट्रू हुआ। सो वी कैन इंसर्ट ट्रू हियर, ओके। ओके बढ़िया, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्लोजिंग मिला मुझे। जैसे क्लोजिंग मिला अगेन सेम ऑपरेशन, टी, ठीक है, लिस्ट में आपका आ गया टी, देन आपका एक ओपनिंग, तो यू नीड टू स्टॉप एंड इसके बाद का ऑपरेटर निकाल लो, ठीक है। नाउ एंड ऑफ टी एंड टी सारे ट्रू हैं, एंड ऑपरेशन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आप ट्रू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ओके सो आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो अगेन यू विल स्टार्ट योर ऑपरेशन, अपने लिस्ट में फिल करो टी, ठीक है, 2 बार ट्रू आ गया। देन आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट, सो यू नीड टू स्टॉप एंड इसके बाद का ऑपरेटर निकाल लो, ठीक है, डन। ना और ऑफ सारा ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, बट ऑब्वियस, सो वी कैन इंसर्ट ट्रू। नाउ लास्ट हम इस वाले पे आ गए विच इज़ अ क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे आपको क्लोजिंग मिला अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस। तो लेट मी क्लियर दिस। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ट्रू निकालेंगे, ओके। देन आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो जैसे ओपनिंग मिले यू नीड टू स्टॉप, ये आपकी लिस्ट, एंड ऑपरेटर पोल कर लेते हैं। ऑपरेटर इज नॉट। नाउ नॉट ऑफ ट्रू आपको क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी फॉल्स। तो यू कैन इंसर्ट फॉल्स इन टू योर स्टैक, ठीक है। स्टैक में आपका खाली फॉल्स पड़ा है। नाउ फाइनली हमारी ये लिस्ट खत्म हो गई, ये स्ट्रिंग खत्म हो गई, सॉरी। तो स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा है दैट इज योर रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है, एफ। तो आप एफ को फॉल्स पे मैप करके रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। मैं शायद बताना भूल गया, यू नीड टू रिटर्न ओनली ट्रू या फिर फॉल्स, एफ एंड टी आपको रिटर्न नहीं करना है। चलो ग्रेट, इसे सॉल्व करते हैं। सो पार्स बूलियन एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, तो स्टैक इंसर्ट कर लेते हैं, स्टैक ऑफ कैरेक्टर। नाउ लेट्स आइट्रेट आवर एक्सप्रेशन। सो फॉर int I is equal to 0, I is less than, let's calculate the length, int n is equal to expression dot length। now हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, less than n and then I plus plus, okay। now poll the character, char ch is equal to expression dot char at I, ठीक है। क्या केसेस बन सकते हैं, अगर सी एच आपका एक क्लोजिंग ब्रैकेट है देन यू नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, एल्स कुछ और है तो हम क्या करेंगे, ब्लाइंड इंसर्शन, राइट, स्टैक डॉट पुश। बट मेक श्योर कि आपका कॉमा नहीं होना चाहिए, राइट, हम कॉमा को इवेल्युएट नहीं कर रहे। सो इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू कॉमा देन यू कैन इंसर्ट, ठीक है। कॉमा वाले केस में हम कुछ नहीं करेंगे, वी कैन स्किप इट। सो ये आपने पुश ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। नाउ पॉप ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। जैसे ही हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, हमें क्या करना है, जब तक ट्रू ना मिल जाए, सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, जब तक पोल करते रहो सब कुछ। सो वाइल स्टैक डॉट पीक इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। जब तक आपको ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक आपको क्या करना है, पोल करते रहना है। तो वी कैन क्रिएट वन लिस्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं। array list of character, let's call it as list is equal to new array list, okay, array list, ये हो गया। देन आपका char ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है, char op, इनिशियली यू कैन टेक इट एज empty। तो while stack dot peak is not equal to an opening bracket, हमें क्या करना है, पोल करते रहना। तो वी कैन से लिस्ट
डॉट ऐड स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। तो आपने अपने लिस्ट में ऐड कर लिया, तो आपके लिस्ट में ऐड होता जा रहा है। अभी जैसे ही आप वाइल लूप के बाहर आओगे, यानी कि आपने ओपनिंग ब्रैकेट तक सब निकाल दिया, तो यू कैन जस्ट रिमूव द ओपनिंग ब्रैकेट ऑल्सो, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। ये आपने क्या किया, रिमूव ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। एंड देन यू कैन टेक द ऑपरेटर स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। इधर से आपको ऑपरेटर मिल गया। अभी आपने सारा काम कर दिया है। नाउ यू नीड टू टेक द आंसर, तो वी कैन से कैर आंसर इज इक्वल टू इवैल्यूएट, ठीक है। इस फंक्शन का क्या नाम है, पार्स। तो वी कैन से इवैल्यूएट, देन यू कैन पास योर लिस्ट एज वेल एज ऑपरेटर, जो भी आपको रिजल्ट मिले यू नीड टू पुश बैक, ठीक है। तो स्टैक डॉट पुश, इधर आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ आई नीड टू क्रिएट अ मेथड फॉर इवैल्यूएट, ठीक है। तो ये फंक्शन बंद करते हैं। सो आई कैन से पब्लिक कैर इवैल्यूएट, आपको क्या चाहिए, लिस्ट एंड ऑपरेटर। तो कैर ओपी इज फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर आई थिंक सेकंड था पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर इज योर एरे लिस्ट कैरेक्टर, ओके वी कैन कॉल इट एज लिस्ट, डन। अभी यहाँ पे अपना इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सो आई विल यूज अ मेथड फाइंड, तो पब्लिक बूलियन, ठीक है, फाइंड। यहाँ पे बेसिकली आपका लिस्ट एंड क्या आप ढूंढना चाह रहे हो वो मैं भेजूंगा इसमें, ठीक है। ओके पेस्ट, सो दिस इज val, now we can say for char ch colon list, now you can say if ch equals है वैल्यू के, ओके, सो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉर लूप के बाद यू कैन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो डन। अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ जो भी हमारा ऑपरेटर है, अगर वो एक क्या है, एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस केस में आई वुड से इफ फाइंड, ठीक है, अगर आपको मिल जाता है क्या, लिस्ट में एक भी फॉल्स, तो आपको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना। दिस इज हाउ एंड ऑपरेटर वर्क्स, तो यू कैन रिटर्न एफ, ठीक है। एक हो गया। एल्स यू कैन रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, ठीक है। नाउ इस पूरे को कर लेते हैं कॉपी, एंड वी कैन से एल्स पेस्ट, अगर ऑपरेटर हमारा क्या है, एंड की जगह पे और ऑपरेटर आ गया है, ठीक है। तो आप लिस्ट में क्या करोगे, आप लिस्ट में ट्रू ढूंढने का ट्राई करोगे। अगर आपको ट्रू मिल गया तो यू कैन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज यू कैन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इफ़ एल्स इफ हो गया। फाइनली एल्स केस देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस हमारा क्या है, तो वी कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे एक्चुअली एल्स मतलब ये आपका नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर के केस में एक ही एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, तो लिस्ट की साइज हमेशा वन ही होने वाली है। तो आई कैन से रिटर्न लिस्ट डॉट गेट ज़ीरो, ठीक है, जो एक ही एलिमेंट है। तो अगर वो आपका ट्रू है तो इस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स, और अगर वो फॉल्स है तो आपको क्या रिटर्न करना है, ट्रू, ठीक है। तो हम टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो या दैट्स इट, आई थिंक अभी कोड कंप्लीट है। चलो एक बार इसे देख लेते हैं। सो हमने फॉर लूप में क्या किया, एक्सप्रेशन अपना निकाला, सॉरी डबल इक्वल टू, अगर कैरेक्टर हमारा एक ओ क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमने क्या किया, इसके लिए सॉल्व किया। अच्छा एक सेकेंड, ये पॉसिबल नहीं है राइट, हम इसे एम्प्टी लिटरल आएगा ना, कुछ इशू आता है। कैरेक्टर को आप कभी भी एम्प्टी से असाइन नहीं कर सकते हो, कुछ तो इशू है इसमें। तो वी कैन टेक अ कैरेक्टर। तो एनीवे हमने क्या किया, जब भी क्लोजिंग आया, जितने एक्सप्रेशन थे ओपनिंग के पहले वो सारे निकाले, ओपनिंग को रिमूव किया, ऑपरेटर को फाइंड किया, इवेलुएट किया, जो भी आंसर आया था, ओके क्या कर रहा हूँ मैं, स्टैक डॉट पुश आंसर होगा राइट, जो भी आंसर आया उसे पुश करना है। एंड देन वी कैन गो ऑन टू दी एल्स पार्ट, अगर हमारा कैरेक्टर कॉमा नहीं है तो उसे पुश करते रहो, देन आपका इवेलुएट एंड फाइंड है, ओके। सो इस फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे स्टैक में चेक करेंगे कि रिटर्न जो भी आंसर है, ठीक है। तो इफ स्टैक डॉट पीक, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इक्वल्स है आपके ट्रू के, तो यू हैव टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ग्रेट, चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क। सेमी कोलन कहीं पे मिस हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ इसे रन कराते हैं। ग्रेट, अब इसे सबमिट कर लेते हैं, एंड ऑलमोस्ट 58% फास्ट है, ठीक है। सो यार ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज वीडियो पसंद आई होगी। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, तो ये आपका ओ ऑफ एन ऑपरेशन है, ठीक है। बट हम यहाँ पे ये वाइल लूप भी चला रहे हैं,
सो लेट्स से ये आपका अगर के टाइम्स चल रहा है, ठीक है, के टाइम्स चल रहा है, एंड इवेल्युएट फंक्शन में भी हम लूप करेंगे तो के टाइम्स ही कर सकते हैं वर्स्ट केस में, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये कि एन इंटू के नहीं हो जाएगा, इसकी वजह से ये आपका एन इंटू के नहीं चला जाएगा। वाई? बिकॉज आप देखो, जब भी आप पोल कर रहे हो एक बार स्टैक से, राइट, जैसे आपने 5 एक्सप्रेशन इंसर्ट किए स्टैक में, देन आपने 3 पोल कर दिए, तो जो तो 3 पोल कर दिए वो गए, अब वो फिर से नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको कम आइट्रेशन करना पड़ेगा, 2 ही आइट्रेशन करना पड़ेगा। सो ऐसी सिचुएशंस में वी जनरली यूज़ अ प्लस ऑपरेशन, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ के वी कैन से, ठीक है। तो एन प्लस टू के, और टू के आपका वर्स्ट केस में एन चला जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एन इज योर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस क्या है? ऑब्वियसली आप स्टैक यूज कर रहे हो तो ओ ऑफ एन स्पेस, ठीक है। तो ओ ऑफ एन स्पेस, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग अ एरे लिस्ट, सो वी कैन से एन इन दी वर्स्ट केस। ट्वाइस ऑफ एन आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हो, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एन इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड